डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, जिसे हम जनसंख्या की चुनौती से निपटने के उपाय भी कह सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन में दो बातें सम्मिलित होती हैं। पहली, दंपत्ति द्वारा बच्चों की संख्या 2 पर सीमित करना, और दूसरी, 2 बच्चों के जन्म के बीच फासला बनाना। परिवार नियोजन को साकार करने के लिए निम्न उपाय सुझाए जा सकते हैं। पहला, सामान्य शिक्षा का विकास। इसमें विशेष रूप से स्त्री शिक्षा का विकास करके ही प्रजनन दर को कम किया जा सकता है। स्कूल जाने से लड़कियों के विवाह की उम्र आगे बढ़ जाती है, अर्थात वे कम बच्चे पैदा करने की स्थिति में होती हैं। शिक्षा या शिक्षित लड़कियां नौकरियों के लिए घर से बाहर जाती हैं और वे कम बच्चों की मां बनना पसंद करती हैं। एक शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को भी उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, और उच्च शिक्षा देने के लिए परिवार का आकार सीमित होना चाहिए। छोटे परिवार में ही बच्चों के खान पान, दवाइयों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था ठीक प्रकार से की जा सकती है। नंबर 2, शिशु मृत्यु दर में कमी। पिछले कुछ वर्षों में शहरी जनसंख्या के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ी मात्रा में सार्वजनिक व्यय किया गया है, लेकिन अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या को अस्पतालों, डॉक्टरों और नर्सों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। अर्थात ये सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। नंबर 3, छोटे किसानों की उत्पादकता में सुधार। भूमि व्यवस्था में सुधार, सिंचाई की सुविधाओं और लोक कल्याण की सेवाओं आदि के माध्यम से छोटे किसानों की उत्पादन क्षमता में सुधार लाया जा सकता है। इससे किसानों की आय बढ़ती है और वे परिवारों के आकार को छोटा रखने की इच्छा करते हैं। नंबर 4, आर्थिक विकास का समान वितरण। भारत में वर्तमान स्थिति यह है कि सबको आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से नहीं मिल रहा है। गरीब वर्ग आर्थिक विकास से अलग हो रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गरीब वर्ग में जन्म दर अधिक होती है। आर्थिक विकास की क्रिया में लोगों को भागीदार बनाकर ही जन्म दर को कम किया जा सकता है। नंबर 5, नारी की सामाजिक स्थिति में सुधार। नारी की दशा बहुत दयनीय है। लड़कियों को परिवार पर बोझ समझा जाता है। उन्हें खाने के लिए पौष्टिक आहार भी नहीं दिया जाता। कमज़ोर माताएं कमज़ोर बच्चों को जन्म देती है। ये बच्चे प्रायः शिशु अवस्था में ही मर जाते हैं। इससे महिलाओं का स्थान समाज में गिर जाता है। समाज में लड़कियों की बजाय लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। अतः स्त्रियों को समाज में उचित स्थान देकर ही जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 6, लोक सूचना कार्यक्रम। विज्ञापन और प्रचारों के माध्यम से लोगों को
परिवार नियोजन का महत्व समझाया जा सकता है। इसके लिए रेडियो, टेलीविज़न का प्रयोग बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पोस्टरों आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। छोटे परिवारों का महत्व समझने के बाद लोग खुद उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। 7th, प्रोत्साहन और निरुत्साहन। इसमें वे व्यक्ति या समूह जो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को अपनाते हैं, उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक पारितोषिक देकर प्रोत्साहित किया जाता है। और इसके विपरीत वे लोग जो परिवार नियोजन पर अमल नहीं करते, उन्हें मौद्रिक लाभों से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट, सर्वसम्मति को बढ़ावा देना। परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों के बारे में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहस आयोजित करके लोगों के विचार मालूम किए जा सकते हैं। इससे लोग सक्रिय योगदान देने के लिए तैयार हो जाएं। 9th है बल प्रयोग। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू करने में सरकार बल प्रयोग नहीं करती, लेकिन यदि लोग अपने विवेक से कार्य नहीं करते और बच्चों को सामाजिक दायित्व मानकर उत्पन्न करते जाते हैं, तो सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर उपायों को अपनाने से नहीं हिचकना चाहिए। नेक्स्ट, परिवार नियोजन की सुविधाएं। दंपतियों को परिवार कल्याण के उपायों से अवगत कराना चाहिए। परिवार कल्याण केंद्रों की स्थापना करना, लोगों को गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जानकारी देना सरकार का एक मुख्य कार्य है। गर्भ निरोधक उपाय ऐसे होने चाहिए कि जिनका प्रयोग अशिक्षित लोग भी सरलता से कर सकें और ये सस्ते मूल्य पर भी उपलब्ध होने चाहिए। अंततः हम यह कह सकते हैं कि इन सभी उपायों को अपनाकर ही जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है।